प्रस्तावना। बहुत समय पहले जब धरती पर अधर्म बढ़ा, राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल गया, तब देवता भी भयभीत हो गए। चारों ओर अंधकार और भय का वातावरण था। कोई भी राक्षसों का सामना करने में सक्षम नहीं था। महिषासुर का उत्पात। इन राक्षसों में सबसे भयंकर था महिषासुर। वह तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा चुका था कि कोई भी देवता या राक्षस उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के बल पर उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्गलोक पर कब्जा कर देवताओं को निकाल दिया, धरती पर अत्याचार किया और सभी को अपने अधीन कर लिया। देवताओं की प्रार्थना। बेबस देवता भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुंचे। सबने मिलकर उपाय सोचा और तब यह निश्चय हुआ कि एक अद्वितीय शक्ति का निर्माण किया जाए जो महिषासुर का अंत कर सके। मां दुर्गा का प्राकट्य। त्रिदेव की शक्तियां मिलकर देवियों की आभा के साथ एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह थी आदि शक्ति मां दुर्गा। उनके 10 हाथ थे, हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र। उनकी आभा से पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। महायुद्ध का आरंभ। जब महिषासुर को यह समाचार मिला तो वह क्रोधित हो उठा। उसने अपनी विशाल सेना के साथ मां दुर्गा पर आक्रमण किया। युद्ध कई दिनों तक चला। राक्षस अपनी शक्ति से बदुद्दल कर मां पर हमला करते, परंतु देवी अपनी दिव्य शक्ति और शौर्य से सबका संहार करती रहीं। महिषासुर का वध। अंततः महिषासुर स्वयं भैंस रूप लेकर युद्ध भूमि में आया। वह गर्जना करता हुआ देवी पर टूट पड़ा। युद्ध कई घंटे चला। जब महिषासुर भैंस रूप से कभी मनुष्य, कभी हाथी और कभी सिंह का रूप धरकर धोखा देने लगा, तब मां दुर्गा ने उसे अपने त्रिशूल से भेद डाला। महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। विजय का उत्सव। देवताओं ने खुशी मनाई। चारों ओर जय जयकार होने लगी। धरती पर फिर से शांति स्थापित हुई। तभी से मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाने लगा। आज का महत्व। हर वर्ष जब नवरात्रि आती है, हम मां दुर्गा की पूजा करके उस विजय की याद मनाते हैं। नवरात्र का व्रत हमें यह सिखाता है कि साधना, संयम और भक्ति से हम अपने भीतर के असुर यानी क्रोध, लालच, ईर्ष्या और भय को भी परास्त कर सकते हैं।